नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे कि आज शाम को और रात्रि के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में, जिसमें विशेषकर बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग के इलाके रहेंगे। तो वहीं कुछ सीकर संभाग के और कोटा संभाग के इलाकों में भी गतिविधियां खंड वर्षा वाली देखने को मिलेगी। ट्रप की स्थिति फलोदी और बीकानेर के बीच वाले क्षेत्रों से होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से होते हुए उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और वहां से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, झारखंड होते हुए, जहां एक मजबूत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो एक निम्न दबाव की कैटेगरी के आसपास का सिस्टम है, यानी लगभग ये एक निम्न दबाव की श्रेणी वाला सिस्टम है और जल्द ही इसके प्रॉपर निम्न दबाव बनने की संभावना बन रही है। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी बीकानेर के क्षेत्र है, वहाँ पर है फलोदी के आसपास से लगाकर, और ये धीरे धीरे पश्चिम दिशा की ओर झुकाव में आ रहा है बीकानेर से जैसलमेर के क्षेत्रों की ओर। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखें तो आज रात्रि के दौरान से लगाकर ये गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू से लगाकर बीकानेर और जैसलमेर, फलोदी, पोखरण, बाड़मेर के मध्य, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी इलाकों में, दक्षिण पश्चिमी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिलने की संभावना है। बाड़मेर, सीव और जैसिंदार, हरसाणी, बलेवा, लखा के आसपास से लगाकर, इसके अलावा चौहटन, गडरा रोड, रामसर खड़ी इनके क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए ये गुड़ा मलानी और धोरीमन्ना, आलमसर, सिडवा, सेडवा, बाकासर, धोरीमन्ना से लगाकर सांचौर तक के क्षेत्रों की ओर भी मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार गतिविधियां बारिश की होने की संभावना है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर बना हुआ है, अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की ओर। तो वहीं यहाँ पर कम दबाव की स्थिति अभी भी उदयपुर से लगाकर पाली, अजमेर के क्षेत्रों की ओर दर्ज की जा रही है और कोटा संभाग के कुछ इलाके भी इसमें शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आने वाले दिनों के लिए एक अच्छी खासी प्रभावी स्थिति यहाँ पर दिखाएंगे। और बारिश की गतिविधियों का जो दौर विशेषकर उदयपुर संभाग में थमा हुआ है, खंड वर्षा वाली स्थितियां हैं, और सिरोही से लगाकर दक्षिण पाली के और जालोर, सांचौर के इलाके भी इसी प्रकार हैं, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर से लगाकर। तो वहीं आने वाले दिनों में देखें तो ये बारिश की गतिविधियाँ कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा संभाग से, और पाली संभाग, राजसमंद के आसपास से लगाकर उदयपुर जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए पाली, अरावली रेंज के क्षेत्र जिसमें सोजत, मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र से लगाकर देसूरी, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर, जवाई बांध कैचमेंट एरिया। तो वहीं ये सिरोही के लगभग संपूर्ण भागों में भारी से बहुत भारी वर्षा के लिए अनुकूल स्थितियाँ 23-24 अगस्त से लगाकर 27 अगस्त के मध्य आने वाले सिस्टम की वजह से रहेगी, और विशेषकर 24 से लगाकर 31 अगस्त के मध्य इन क्षेत्रों में अच्छी, भारी, कहीं भीषण बारिश की गतिविधियां रहने से नदी नाले उफान पर रहने, तो कई जगहों पर जल भराव की स्थितियां होने की संभावना है। अब आने वाले दिनों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी मध्य राजस्थान के इलाके अजमेर संभाग से लगाकर प्रभावित रहेंगे, जिसमें बाड़मेर के इलाके भी रहेंगे, जोधपुर के भी दक्षिण पूर्वी मध्य इलाके इसमें शामिल रहेंगे। और आने वाले दिनों में उदयपुर के या कहे उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग, कोटा और पाली संभाग के इलाके जो है भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियों के दौर में रहेंगे, और ये 23-24 अगस्त से लगाकर रात्रि के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियां यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ चूरू के इलाके हैं, बीकानेर के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, गढ़साना, रावला, मंडी, खाजूवाला के आसपास से लगाकर रायसी नगर, पदमपुर, केसी सिंहपुर, गजसिंहपुर से लगाकर संगरिया, सादुल शहर, इन क्षेत्रों में देखें तो अगले 24-48 घंटों तक बारिश की गतिविधियों का दौर बना रहेगा। उसके बाद में मौसम यहाँ पर शुष्क होने लगेगा और छुटपुट कुछ खंड वर्षा वाली स्थितियाँ बनने की संभावना रहेगी। आगे ज़्यादातर शुष्क मौसम की संभावना रहेगी। दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ ट्रप का दायरा भी बढ़ेगा। तो वहीं रात्रि के दौरान जैसलमेर के अधिकतर भागों में बारिश की गतिविधियों की संभावना है, जिसमें पोखरण से लगाकर फड़ौदी होते हुए जैसलमेर के तन्नोट और श्री मोहनगढ़, रामगढ़ के आसपास से लगाकर बहला, सरकारी तड़ा से लगाकर पश्चिम के क्षेत्र हैं, सम से लगाकर जैसिंदार, और यहाँ पर देखें तो बाड़मेर के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, जिसमें शिव तहसील के, और यहाँ पर देवीकोट, बिंजोरई से लगाकर देखें तो कुछ भनियाना से लगाकर यहाँ पर उंडू बिहाड़ बेल्ट के पश्चिमी इलाकों से लगाकर जैसिंदार, हरसाणी, बलेवा क्षेत्र हैं, गडरा रोड, बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं। सांचौर जिले से लगाकर भी कई जगहों पर तेज या जोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी इस सिस्टम के जैसलमेर के आसपास आते हुए। जो काले कलर का दायरा है इसमें बारिश की गतिविधियां भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना है, जिसमें आप देख सकते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाके हैं, बीकानेर, अनूपगढ़ के इलाके हैं, फड़ौदी,
जैसलमेर, बाड़मेर और सांचौर के पश्चिमी इलाके भी इसमें शामिल है। वहीं लाल कलर का जो दायरा है जिसमें खंड वर्षा वाली मध्यम तेज़ कहीं मूसलाधार वर्षा भी होगी, कहीं शुष्क मौसम भी रहेगा जिसमें कोटा संभाग के इलाके भी हैं। तो वहीं पीले कलर के दायरे में मौसम ज़्यादातर शुष्क और यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना, एक आध स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ रहेगी छुटपुट। बाकी फिर अगले 24 से 36 घंटों के बाद में मौसम राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ शुष्क होने लगेगा। अरब सागरीय बादलों से कहीं कहीं हल्की कहीं कहीं मध्यम बौछारें बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। ज़्यादातर शुष्क मौसम हो जाएगा आने वाले 4-5 दिनों के लिए। और 23-24 तारीख से पुनः मौसम बनेगा बारिश का, मध्य राजस्थान होते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर और पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों का दौर लगभग 22 तारीख से फिर से बढ़ने की संभावना है। तो वहीं 21-22 के आसपास कुछ WD के हल्के प्रभाव के साथ ट्रफ की स्थिति वापस उत्तरायण होने के साथ ही कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, सीकर के इलाके हैं, यहाँ पर कुछ खंड वर्षा वाली स्थिति देखने को मिलने की संभावना रहेगी। बाकी लगभग देखें तो राजस्थान के 90% तक इलाके जो है 18 तारीख से लगाकर आगे शुष्क होते हुए दिखाई देंगे। केवल उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास 10% इलाकों के लगभग 10 से 15% तक जो है बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी, हल्की मध्यम कहीं तेज। लेकिन विशेषकर जो लाल कलर काले कलर का दायरा है 24 घंटों के लिए देखें तो बारिश की गतिविधियाँ अनूपगढ़ के कई भागों में भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना है। तो वहीं यहाँ पर बीकानेर के और जैसलमेर के भी कई भागों में जो है मध्यम तेज़ कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी। 24 से या 48 घंटों का समय रहेगा विशेषकर अगर देखें तो। उसके बाद जो है ये इलाका भी जो है बारिश की गतिविधियों में या बारिश की गतिविधियों से हट जाएगा और मौसम शुष्क होने लगेगा और दोबारा बारिश के चांस जो है बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ने वाले सिस्टम से बनते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं अरब सागर के आसपास बनने वाले सिस्टम का भी प्रभाव दक्षिण भारत और मध्य भारत तक रहेगा और उसके उत्तर में बढ़कर उत्तर पूर्व की ओर झुकाव में रहने की संभावना महाराष्ट्र, गुजरात के आसपास से लगाकर रहेगी। और ये कितना आगे बढ़ेगा या कितना प्रभावशाली रहेगा इसकी जानकारी लगातार आपको आगे देते रहेंगे। फिलहाल देखें तो आने वाले दिनों में 22-23 अगस्त से लगाकर पूर्वी राजस्थान से प्रभाव शुरू होगा और 24 अगस्त से लगाकर सिरोही से लगाकर जालोर होते हुए बाड़मेर के इलाके हैं, पाली, बालोतरा और जोधपुर के इलाके भी रहेंगे इसमें। तो वहीं सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, अरावली रेंज, अजमेर से लगाकर ब्यावर, अजमेर के आसपास से होते हुए राजसमंद, पाली, सिरोही, उदयपुर इन क्षेत्रों में भी भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना और कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ भीषण वर्षा के रूप में भी आने वाले दिनों में 24 से 27 अगस्त के मध्य होने की संभावना है। आने वाला सिस्टम देखें तो ये राजस्थान के भरतपुर संभाग से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर प्रवेश करेगा, कोटा भरतपुर संभाग के बीच वाले क्षेत्रों से, और ये आगे बढ़ते हुए भीलवाड़ा के आसपास से लगाकर राजसमंद और पाली के क्षेत्रों की ओर से दक्षिण पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा, जिसकी बारिश की गतिविधियाँ विशेषकर कोटा, उदयपुर, अजमेर और पाली संभाग के क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। और यहाँ पर जवाई बांध कैचमेंट एरिया से लगाकर जो है भारी जलावक की संभावना है। उम्मीद रहेगी 31 अगस्त खत्म होने तक जवाई बांध में 50 फीट तक पानी पहुँचने की लगभग ज़्यादा संभावनाएँ हैं 31 अगस्त तक, या कहे 50 फीट प्लस जाने की संभावना है। तो वहीं सिरोही के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ जोरदार, मूसलाधार, भारी, कहीं अत्यंत भारी वर्षा के रूप में होगी। नदी नाले उफान पर रहेंगे। कुछ कमेंट्स भी आए थे कि सिरोही का नाम नहीं ले रहे हैं, कुछ जालोर का बता रहे हैं, तो वो उसमें जानकारी तो दी जा रही है खंड वर्षा की, और मैप में भी शाम के वीडियो में जो मैप बनाया जा रहा है उसमें भी हल्की वर्षा दर्शाई जा रही है। तो जब भी बड़ी बारिश का पैटर्न जहाँ पर भी होता है तो ज़्यादातर उन क्षेत्रों की विशेष जानकारी दी जाती है, इसीलिए जो है इन क्षेत्रों की विशेष जानकारी नहीं दी गई। लेकिन अब अगला दौर 22-23 के बाद यानी 23-24 अगस्त से 27-28 अगस्त के मध्य वाला रहेगा। उस दौर में सिरोही के क्षेत्रों से लगाकर पाली के लगभग संपूर्ण इलाकों में, पाली संभाग के, उदयपुर संभाग के, जिसमें कोटा संभाग, अजमेर संभाग से लगाकर जोधपुर संभाग के भी दक्षिणी इलाके, दक्षिण पश्चिमी इलाके, जहाँ बारिश की गतिविधियाँ होने वाली हैं आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी जल भराव वाली, तो इन क्षेत्रों की विशेष जानकारी आगे दी जाएगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।